अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस में होंगे, खुशबाश होंगे। आप ये जो लेक्चर देख रहे हैं ये मेरी 2026 आईसीटी प्रीमियर मेंटोरशिप का लेक्चर है। पता नहीं कौन सा नंबर होगा, वो आपको टाइटल में नज़र आ जाएगा कि लेक्चर नंबर कौन सा है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम ये बात करेंगे। मेरा गला ज़रा बैठा हुआ तो इसलिए लेक्चर में लाइव भी इसलिए नहीं आया क्योंकि ज़्यादा बातचीत हो नहीं सकती, तो इसको जल्द अज जल्द जितना हो सकता है ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये जो मार्केट में पंप आया, ठीक है, आज की जो मूवमेंट थी मार्केट में, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को आज के अपने मेयर्स चैम्बर के लेक्चर में लेके चलता हूँ कि उसमें मैंने क्या कहा था। ठीक है, बेशक तबीयत ख़राब हो लेकिन अपनी तारीफ करवाने की आदत जो है वो तो जा ही नहीं सकती। ठीक है, ये आज का मेयर्स चैम्बर का लेक्चर है। इसमें पहले आपको सुनाते हैं, यहाँ से सुने। और S&P 500 ऊपर की लिक्विडिटी को किल करे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिलहाल जब तक ट्रम्प कोई नया हमला नहीं कर देता, कुछ ऐसा सीन नहीं होता, तब तक ये ऊपर की ये लिक्विडिटी क्लियर करा सकते हैं S&P की, और डॉलर की ये नीचे की लिक्विडिटी क्लियर करा सकते हैं। हाँ, उम्मीद है आप लोगों ने सुन लिया होगा। आपको चार्ट्स पे लेकर चलते हैं। S&P की ये ऊपर की लिक्विडिटी थी, ठीक है। मैं आपको पूरा लेक्चर नहीं सुना सकता, मैंने नैस्डैक की भी इस लिक्विडिटी का बताया हुआ था कि हमारी नज़रें इस तरफ हैं, ठीक है। वो अल्लाह ताला के करम से तोड़ तोड़ के लोगी। उसके बाद मैंने लेक्चर में कुछ और भी कहा था, आपको वो भी सुना देते हैं। यहाँ से सुने। फिर आगे 15 मिनट्स में आप आ जाएं तो ये बुलिश गैप और ये बेयरिश गैप, ठीक है। ये जो बैलेंस प्राइस रेंज है, ये नैस्डैक और ये S&P की बैलेंस प्राइस रेंज, ये वाली, ठीक है। इनको ये किल नहीं करनी चाहिए नीचे की तरफ। अगर ये नीचे की तरफ किल करना शुरू करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो जो 4 और की मैंने आपको ये लिक्विडिटी मार्क कराई है, फिर हमारा फोकस कुछ इस तरफ हो सकता है। अगर ये इसको 9:30 के बाद स्ट्रांगली उड़ा देते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। जो डॉलर है, इसमें आप लोगों ने देखना ये है कि डॉलर ऊपर जाके कहीं इस बैलेंस प्राइस रेंज को किल ना कर दे। अगर हम यूएससी स्टॉक मार्केट से बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम डॉलर से बेयरिशनेस एक्सपेक्ट करेंगे। तो डॉलर के बेयरिश रहने के लिए जरूरी ये है कि वो इस बैलेंस प्राइस रेंज को, जो कि ये है, इसको ऊपर की तरफ किल ना करे। सुन लिए, मैंने डॉलर और S&P 500 और नैस्डैक की बैलेंस प्राइस रेंजेस का जिक्र किया था जो कि 15 मिनट में थी। ये नैस्डैक की वो 15 मिनट की बैलेंस प्राइस रेंज थी। मैंने कहा था ये किल नहीं होनी चाहिए, ये किल नहीं हुई। S&P की ये बैलेंस प्राइस रेंज थी, मैंने कहा था ये किल नहीं होनी चाहिए नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ किल नहीं हुई, मार्केट ऊपर ही गई अल्लाह के करम से। और फिर जो डॉलर है उसकी जो बैलेंस प्राइस रेंज थी वो ये थी, मैंने कहा था ये ऊपर की तरफ किल नहीं होनी चाहिए, और वो नहीं है, ठीक है। मेयर्स चैम्बर का लेक्चर थोड़ा बहुत मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह का होता है, या उसमें क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोगों को आज कंफ्यूजन होगी कि ये भी तो बहुत स्मूथ लोज थे नीचे, ठीक है। ये स्मूथ लोज थे, नीचे लिक्विडिटी थी। अगर आप इसको 1 आवर की नज़र से देखते हैं तो ऑब्वियस सपोर्ट है, तो इधर ही क्यों ना आए। न्यू वीक ओपनिंग गैप बना, ठीक है, उसके 50% तक उसको फिल करके नीचे गिरे और आके इस लिक्विडिटी को किल कर दे। लेकिन मैं तो अपने लेक्चर में कह रहा था कि हमारा फोकस ऊपर की लिक्विडिटी की तरफ होगा। यहाँ पे मेयर्स चैम्बर के लेक्चर में आपको बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। जिस तरह जो 4 आवर की लिक्विडिटी थी जो कि 15 मिनट में कुछ इस तरीके से नजर आ रही है, मैंने क्या कहा था कि किस केस में मार्केट इस लिक्विडिटी की तरफ जा सकती है। अगर 9:30 के बाद ये बैलेंस प्राइस रेंज फेल होगी, जो कि इनिशियली बेरिश थी लेकिन वो इन्वर्जन लेवल पे आ चुकी थी। अगर रिक्लेम बेरिश पे शिफ्ट होती, वापस मार्केट बॉडीज इसके नीचे आती 9:30 के बाद, तो फिर मार्केट की डायरेक्शन ये हो सकती थी जिसको हम फेवर नहीं दे रहे थे, ठीक है। हमारा बायस नीचे की तरफ नहीं था। मैं पूरा लेक्चर आपको नहीं सुना सकता, लेकिन जो मैंने आपको मेजर पॉइंट सुनाए उनसे आपको यही आइडिया हो गया होगा कि हमारा बायस बुलिश था। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारा बायस बुलिश क्यों था, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं यूट्यूब पे मेंशन नहीं कर सकता, वो मेयर्स चैम्बर स्पेसिफिक हैं, वो सिर्फ उन्हीं लेक्चर्स में मिलती। लेकिन मैं आप लोगों को गड़बड़ हो गई थी कोई, उम्मीद है अभी रिकॉर्डिंग चल रही होगी सही। लेकिन मैं आप लोगों को हमारा जो यूट्यूब का कंटेंट है उसको मद्देनजर रखते हुए बताने की कोशिश करता हूँ कि हमारा हम मतलब लॉन्ग में क्यों ही इंटरेस्टेड थे। देखिए,
गौर से समझने की कोशिश करें कि ये जो लेवल है जहाँ मैं माउस घुमा रहा हूँ, ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट इसमें हल्का सा आई है और आगे रिवर्स होकर ऊपर जा रही थी। ये करंट न्यू वीक ओपनिंग गैप है। एफवीजी को थोड़ा सा फिल करके रिवर्स होकर ऊपर जा रही है। और फिर ऑब्वियसली अगर आप 40 डेज इब्डा डेटा रेंजेस को देखते हैं तो हमारी सारी लिक्विडिटी ऊपर है। 40 डेज रेंज में नीचे के सारे लोज किल हुए हुए हैं। ये 40 डेज रेंज में आ रही है जो मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है। ये भी किल है, ये भी किल है, ये भी किल है, ये भी किल है, और एक जैकेट लो बना के मार्केट ऊपर जा रही है। और फिर एक और रीजन ये है कि जो दुनिया में मसले मसाइल चल रहे हैं उसमें फिलहाल जो है वो एक पॉज आ गया, ठीक है। वे फिलहाल कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा उस तरीके से चल नहीं रहा, तो इनको एक बहाना मिल गया मार्केट्स को पंप करने का, जो लिक्विडिटी ऊपर पड़ी है उसको किल करने का, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो न्यूज़ हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, वो भी एक एस्पेक्ट है। आप कुछ लोगों को लगेगा यार मार्केट्स तो एल्गोरिदम से चलती हैं तो फिर ये क्या बात, ये मैनुअल इंटरवेंशन होती है। ऑब्वियसली अगर दुनिया में कहीं पे कोई लड़ाई चल रही है, अगर वो खत्म होती है तो मार्केट्स पंप करेंगी, ठीक है। वो मैनुअली मार्केट को ऊपर फेंकेंगे। आपने मैक्रो पर्सपेक्टिव से दुनिया की न्यूज़ पे नजर रखनी होती है। ये नहीं देखना होता कि सीपीआई नंबर क्या आ गया, तो एनएफपी नॉन फॉर्म पेरोल पे क्या डाटा आ गया, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर पूरी दुनिया में कोई अगर कोई बहुत ही सीरियस किस्म का मसला चल रहा है, तो दो ममालिक के दरमियान लड़ाई हो गई है, ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट मार्केट पे आएगा और मैन्युअली मार्केट को उस डायरेक्शन में भेजा जाएगा। किस चीज़ के थ्रू? एल्गोरिदम के थ्रू। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे बहुत कुछ है जो मेरे गॉडफादर सेक्टर टीजीएस प्राइवेट मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है कि 100% मार्केट एल्गोरिदम पे वर्क कर रही है। अगर जिसको लगता है एल्गोरिदम में काम करना छोड़ दिए, उसको इन चीज़ों की इतनी समझ नहीं है, उसके पास स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो एक तो जो दुनिया में चल रहा है उस न्यूज़ का फैक्टर है, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं। इस एफईजी को हल्का सा मार्केट टच करके, ठीक है, ये वाला एफईजी जो है इसको हल्का फुल्का टच करके मार्केट रिवर्स के ऊपर जा रही है, तो ऊपर न्यू वीक ओपनिंग गैप है उसका 50% मार्केट किल कर रही है। ये मार्केट ऊपर आई, हमने देखना है 930 की नजर से। 930 यहां पे हुए, ठीक है। 930 से पहले तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लाइन नजर आ रही होगी। हम 930 से पहले कुछ करते नहीं। 930 के टाइम पे मार्केट कहां पे? इस न्यू वीक ओपनिंग गैप के ऊपर 50% में फैल रही है। बुलिश एफवीजी को हल्का सा टच किया, उसमें अंदर जाने की भी जहमत नहीं की, ठीक है। स्ट्रेंथ कितनी को है मार्केट पे ऊपर जाने के लिए, एफवीजी कितना को फिल होंगे, इस चीज से अंदाजा लगाया जाता है। समझ रहे हैं बात? तो इसी तरह जो S&P 500 है उसमें जो एफवीजी है उसको मार्केट हल्का सा टच करके रिवर्स होकर ऊपर जा रही थी, और 930 से पहले हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन 930 के टाइम पे मार्केट ये जो डॉटेड लाइन है, ये 50% ऑफ दिस न्यू वीक ओपनिंग गैप, ठीक है। करंट वीक ओपनिंग गैप है जो इस वीक बना है। तो 930 के टाइम पे मार्केट उसके ऊपर है। मैंने आपको लेक्चर में बताया हुआ था कि ये बैलेंस प्राइस रेंज जो S&P 500 की है, ये वाली, और नैस्डैक की ये वाली, ये नीचे की तरफ फेल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे यार हमें कैसे पता चलेगा कि वो नीचे की तरफ फेल नहीं होगी और वो ऊपर ही जाएगी। जो डॉलर था, डॉलर में जो न्यू वीक ओपनिंग गैप है वो कुछ ऐसे, यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही होगी, पिछले वीक की क्लोजिंग और इस वीक की ओपनिंग, इसको अगर हम 15 मिनट की नज़र से देखते हैं तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये वाली जहाँ पे मैं अपना माउस घुमा रहा हूँ, ये इसका 50% है। 930 के टाइम पे जब 930 होए, ये 930 है, 930 पे डॉलर उसके लोअर 50% में फैल रहा है न्यू वीक ओपनिंग गैप के, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि डॉलर को ये बैलेंस प्राइस रेंज किल नहीं करनी चाहिए, वो तो उसके करीब भी नहीं गया। ये एक इंपॉर्टेंट बैलेंस प्राइस रेंज क्यों है? क्योंकि इसने इस लिक्विडिटी को किल किए, तो ये एक लॉन्ग टर्म हाई बन गया। लॉन्ग टर्म हाईज, लॉन्ग टर्म लोज मैंने आपको अपने यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाए हैं। मेरी 2025 डेली वाइस मेंटोरशिप में शायद आपको मिलेगा, या फिर एडवांस ट्रेडिंग गाइड वाली प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है। तो इस लिक्विडिटी को किल करके बेयरिश बैलेंस प्राइस रेंज बना रहा है, और बैलेंस प्राइस रेंज में जा भी नहीं पा रहा, इतना वीक है डॉलर। और फिर 930 पे ये लोअर 50% में आ रहा है न्यू वीक ओपनिंग गैप के। तो ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि डॉलर बेयरिश है, तो उसके अगेंस्ट यूएस की स्टॉक मार्केट बुलिश है, ठीक है।
अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मतलब हम कैसे एंटर होते हैं मार्केट में। बड़ा कुछ लोगों को ये होता है, मेयर चैम्बर वाले जो हैं, कि सर वो बाकी सब तो ठीक है, एंटर कैसे होना है समझ नहीं आता। मैंने आपको मेयर चैम्बर के लेक्चर में सब कुछ बताया होता है। आपको सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है मार्केट में एंटर होने का। आप किसी भी बेयरिश पीडीआर के फेल होने का वेट करें, ठीक है, या बुलिश पीडीआर को रिस्पेक्ट मिलने का वेट करें। अगर बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से, ये बैलेंस प्राइस रेंज तो आपके सामने फेल नहीं हो रही थी जो कि बुलिश थी। डॉलर की ये बेयरिश बैलेंस प्राइस रेंज फेल नहीं हो रही थी, ठीक है, जो कि बेयरिश थी। तो उसके बाद आपने करना क्या था? आपकी मर्जी, आप किस टाइम फ्रेम पे जाते हैं या कौन कौन से टाइम फ्रेम्स आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपके पास इसका फ्री वर्जन है ट्रेडिंग व्यू का, तो मेरे ख्याल से 4 मिनट एंड 2 मिनट आपके पास अवेलेबल नहीं होता, सही है। लेकिन हम अभी फिलहाल चलते हैं 1 मिनट पे। तो इधर खोल लेते हैं, इसको भी सेव कर देते हैं छोटी में। हाँ, 1 मिनट पे चलते हैं, ठीक है। याद रखना ये येलो सा एरिया क्या है, ये वो 15 मिनट की बैलेंस प्राइस रेंज है जो मैंने आपको मार्क कराई हुई थी कि ये नीचे की तरफ फेल नहीं होनी चाहिए। 9:30 ओपनिंग के बाद आपका बायस बुलिश है, मैंने आपको अल्लाह के करम से बताया हुआ है और वही हुआ है। ये मार्केट नीचे जा रही है तो आप क्या करेंगे? आप कुछ भी नहीं करेंगे। आप देखेंगे नीचे जा रही है, अब्दुल्ला भाई ने ये बैलेंस प्राइस रेंज बताई, हो सकता है उसको टच करने जाए, हो सकता है उसको फेल कर दे, कुछ भी नहीं करेंगे करेंगे आप, ठीक है। वो नीचे आती है, यहां तक आके स्ट्रांगली रिवर्स हो जाती है, ठीक है। 9:30 के बाद ये जो बेयरिश पीडी रे है ये फेल हो जाती है। बायस बुलिश है, बेयरिश पीडी रे फेल हो रही है, तो आप क्या करेंगे? मार्केट लेकिन ऊपर जाए जा रही है, बहुत स्पीड से चली गई। मैंने कहीं यहाँ पे एंटर हो जाना था लेकिन मैं किसी वजह से एंटर हो नहीं सका। मैं आपको अपनी ट्रेड भी दिखा दूंगा आज की। तो आपको ये डाउट हो सकता है कि सर वो ऊपर तो चली गई है, बेयरिश पीडी रे फेल होगी, लेकिन क्या पता वो उस बैलेंस प्राइस रेंज के बाद वापस जाए। क्यों ही जाएगी, क्यों जाएगी? डॉलर 9:30 पे नीचे आ रहा है, वो बता रहा है कि मैं न्यू वीक ओपनिंग गैप पे 50% ब्रेक कर रहा हूँ। डॉलर तो थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है और उसकी ऊपर वाली बैलेंस प्राइस रेंज अनटैप्ड है, अनटच्ड है, इंटैक्ट है, टच तक नहीं हुई, ठीक है। लेकिन चलें, इतने से भी आपका पेट नहीं भरता, तो यहाँ पे आपको एक और चीज दिखा देते हैं। अगर आप S&P 500 में 1 मिनट में जाते हैं, ठीक है, तो S&P ने भी नीचे गया, नीचे जाने की कोशिश की उसी बैलेंस प्राइस रेंज की तरफ, वो वहां तक नहीं गया। ये जो स्विंग लो बना है, ये बना 9:37 AM पे नैस्डैक में। ये स्विंग लो बना है 9:37 AM पे S&P 500 पे। S&P 500 में 9:37 वाला स्विंग लो किल ही नहीं हुआ, और जो नैस्डैक है वो 9:37 AM वाला स्विंग लो उसने किल कर दिया। SMT डाइवर्जेंस क्या होती है? यही तो होती है क्रैक एंड कोरिलेशन। दोनों एसिड्स में से कोई एक लोअर लो बना रहा है, दूसरा हायर लो बना रहा है, तो ये भी तो आपको इंडिकेट कर रहा है। SMT डाइवर्जेंस तो बेहतरीन चीज है अगर आपकी बायस की अलाइनमेंट उसके साथ। तो S&P कह रहा है कि मैंने ये लो ब्रेक नहीं करना है, स्ट्रांगली बुलिश है। नैस्डैक वो लो ब्रेक कर रहा है लेकिन उसके बाद स्ट्रांगली रिवर्स हो रहा है, बेयरिश पीडी रे फेल हो रही है। समझ रहे हैं बात को? इधर S&P में कोई यहाँ पे बेयरिश एफईजी नहीं है, ये एफईजी है और ये एफईजी है, ठीक है, ये दोनों फेल हो रहे हैं, ठीक है। आप वेट कर सकते हैं। अब मेरे से ये एंट्री मिस हो गई थी, ठीक है, उस टाइम ये बहुत स्पीड से कैंडल ऊपर लगी थी, मैं फिलहाल उस तरीके से चार्ट्स पे नहीं था। तो फिर जब एंट्री मिस हो जाए तो क्या करें? अब वो तो तोड़ो तोड़ी आगे निकल गया, आप वापस इस गैप में मार्केट के आने का वेट करें, ठीक है। आप जब मार्केट स्पीड से ऊपर जाती है, आप वैसे ही एक्सपेक्टेशन के साथ बैठे होंगे कि ये गैप अनफिल्ड रह जाएगा, इस गैप के 50% या फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आप एंटर हो जाए। टारगेट आप किस चीज को करेंगे? जो मैंने टारगेट बताया होता है, ये डेली हाइज TH, ठीक है, या फिर S&P को आप देख सकते हैं कि जब तक वो यहाँ पे पहुंचे आप निकल आए, ठीक है। तो
मेरी जो ट्रेड थी निकालनी पड़ेगी। अब्दुल्ला भाई अब लेक्चर को पॉज करके अपनी ट्रेड की पिक्चर यहाँ पे ले आए, हमारा टाइम ज़ाया कर रहा है। कौन सी घड़ी है बस पॉज करके क्या ही करना। हाँ अच्छा जी। यहाँ पे अगर आप देखते हैं ठीक है, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम, तो वो जो लो मार्केट ने किल किया था एसएपी ने नहीं किया, वो जब यहाँ से निकली तो मेरे से यहाँ पे एंट्री बेस हो गई। अब अगला गैप बना है, तो जब मार्केट वापस उसमें आई है मैंने यहाँ पे कहीं लॉन्ग किया, ठीक है, जो कि तकरीबन इस एफईजी का फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, यहाँ पे नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने तकरीबन 50% तो की। हाँ तकरीबन इस एफईजी के 50%, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 50% तक वेट करें, हो सकता है ना आए। ठीक है, एक्सपीरियंस से पता चलता है कि आएगी कि नहीं आएगी। आपका शायद उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा कि आप ये चीज़ पकड़ सकें कि ये इस एफईजी के 50% तक आएगी। ठीक है, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एंटर हो सकते हैं, मैंने भी तो यहीं पे एंट्री ली है, जो खुद करता हूँ वो आपको सिखा रहा हूँ। जहां पे मैंने क्लोज किया इसको, ठीक है, ये यहाँ पे क्लोज किया जाके, ये मैंने तब क्लोज किया जब मार्केट ने डेली हाई को किल किया। ठीक है, ये यहाँ पे ये जो एक बड़ी सी कैंडल लगी है यहाँ पे, जैसे उसने डेली हाई को किल किया मैंने भी रेट को क्लोज कर दिया तकरीबन 150 या पता नहीं 160 70 हैंडल हो। तो आप मेरे समर का लेक्चर सुनते हैं, आप भी इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। उसमें क्या मसला, टारगेट मैंने आपको बताया होता है, लेवल्स मैंने आपको बताए होते हैं, क्या होना है क्या नहीं होना है, किस चीज़ पे आपने फोकस रखना है अपना। ठीक है, तो ये लेक्चर बेसिकली मार्केट कमेंट्री उस तरीके से नहीं था कि मार्केट में क्या हो रहा है क्या हो सकता है। ये लेक्चर मैंने इसलिए बनाया कि आपको थोड़ा सा एंट्री के हवाले से बता दूं कि एंट्री किस तरीके से आप ले सकते हैं, चीज़ों को इजी एंड सिंपल रखना है। एफईजीज के अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। मैंने कुछ चीज़ें और भी इंट्रोड्यूस कराई हैं मेरे चैम्बर में, तो वो भी बहुत हेल्पफुल, ठीक है, उनसे बायस में बहुत हेल्प हो जाती है। तो बहरहाल आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर कभी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और आप लोग सोच रहे हो कि मार्केट आगे क्या कर सकती है। फिलहाल देखें, ये बहुत बड़ा लिक्विडिटी पूल है S&P 500 का, और जब तक हालात स्टेबल है, दोबारा कोई हमला वगैरह नहीं होता, तब तक मार्केट्स पंप कर सकती है। ठीक है, उसके लिए हम वीकली टाइम फ्रेम में भी काफ़ी कुछ देखते हैं, वो चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे सब कुछ ही मेंशन करता हूँ, कुछ एक आध चीज़ें होती हैं जो नहीं करता। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम अभी ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। कल क्या होगा वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मेरे चैम्बर के लेक्चर में बताऊंगा। आज एक चीज़ और भी आपने नोट करनी, काफ़ी वन डायरेक्शनल बिग मूवमेंट हो गई है, तो ऐसा ना हो कि कल सीकेंड डिस्ट्रॉय आ जाए। लेकिन कल इंशाल्लाह देखेंगे 5-6 बजे के आसपास गोल्ड जो है वो मेरे चैम्बर में आ चुका है। इंशाल्लाह एक का दिन में गोल्ड का लेक्चर का आगाज़ होगा मेरे चैम्बर में। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।